पाखंडी होने की एक हद होती है, लेकिन बीजेपी वालों ने वो हद भी पार कर दी है। खुद के बच्चों को वो विदेशों में भेज रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को नफरत फैलाने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन जब पत्रकार, सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उनके बच्चों को लेकर सवाल करते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये लोगों से हया शर्म करने की बात करने लगते हैं। लेकिन यही बीजेपी वाले जब बात आपके बच्चों की आती है तो बोलते हैं कि अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, अगर जागोगे नहीं तो रोन दिए जाओगे। मतलब बीजेपी वाले हर वो काम कर रहे हैं जिससे हिंसा का माहौल बन सके, नफरत पैदा हो सके। आपके बच्चों में जहर घोला जा रहा है, लेकिन अपने बच्चों को अमेरिका भेजा जा रहा है, अमेरिका का नागरिक बनाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेता और प्रवक्ता अजय आलोक, जो आए दिन टीवी पर हिंदू मुसलमान वाली डिबेट करते हुए नजर आते रहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाते हैं। ये अजय आलोक ट्विटर पर हिंदू को ज्ञान बांट रहे हैं। देश में हो रही लगातार मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा को लेकर ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बंगाल से झारखंड से बिहार और उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन में पथराव हुआ और हिंसा की गई। क्यों हुआ? सोचा है कभी? ये हिम्मत आती है वहां जहां डेमोग्राफी बदलने लगती है। चेत जाओ हिंदुओं, नहीं तो लेट जाओ, रोन देंगे ये लोग अगर कमजोर पड़े हैं। सोचिए, इंसान, ये जो इंसान है वो साफ साफ लिख रहे हैं कि हिंदुओं जागो वरना रोन दिए जाओगे। मतलब ये जबरदस्ती हिंदुओं से नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, उनमें जहर भर रहे हैं। वैसे इन्हीं लोगों की वजह से कुछ बेवकूफ लोग इनकी बातों में आकर नफरत फैलाते हैं, जिसकी वजह से सांप्रदायिक माहौल बनता है। बीजेपी के इस नफरती नेता अजय आलोक के ट्वीट के बाद पत्रकारों ने भी अपनी आवाज उठाई है। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने लिखा है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गरीबों के बच्चों को भड़काने से पहले सबसे पहले अपने बच्चों को विदेश से बुलाओ। अजय आलोक। विनोद कापड़ी के अलावा पत्रकार राकेश पाठक ने भी अजय आलोक की क्लास लगाते हुए लिखा है कि अरे भाई, मामला इतना सीरियस है तो हिंदू और हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने बच्चों को विदेश से तत्काल बुलाइए। वो वहां क्या कर रहे हैं? आखिर राष्ट्र रक्षा यज्ञ में उनका योगदान भी तो होना चाहिए। दंगों जैसे पुनीत अभियान में उनका शौर्य भी दिखना चाहिए, है कि नहीं? लोग लगातार अजय आलोक के इस नफरती ट्वीट के बाद उनके बच्चों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जिस पर ये नफरती इंसान इतने चिढ़ गए कि ये ट्वीट करके लिखने लगे कि मेरा बेटा यही है भारत में। ये उन कमीनों के लिए है जो मेरे बच्चों की नागरिकता पर सवाल पूछ रहे हैं। शर्म हया बची है या नहीं? अगर तर्क या विचार नहीं है तो बच्चों पे उतरने में भी संकोच नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो मुन्ना भाईजान। पहले तो इनकी भाषा देखिए। मतलब जब बात खुद के बच्चों पर आई तो ये इतने चिढ़ गए, सवाल पूछने वालों को कमीना बताने लगे, उन्हें शर्म हया का ज्ञान देने लगे। लेकिन आपके बच्चों को नफरत के लिए उकसाते हुए इन्हें जरा सी भी शर्म हया नहीं आती है। पाखंडी होने की सीमा होती है, अजय आलोक ने वो पूरी पार कर दी है। ये हिंदुओं को बोल रहे हैं कि सचेत हो जाओ, अपने बच्चों को क्यों अमेरिका की नागरिकता दिखा रखी है। फिर इन लोगों ने खुद के बच्चे अमेरिका सिटीजन हैं, भारत में भारत के बच्चों को नफरत सिखा रहे हैं। जब बात खुद के बच्चों पर आई तो फौरन ट्वीट कर दिया कि मेरे बच्चों पर सवाल कर रहे हैं ये लोग, मेरे बच्चों पर बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों में हया शर्म नहीं है। मतलब कितने पाखंडी हैं ये, जिन हिंदुओं को ये जगाने की बात कर रहे हैं क्या वो किसी के बच्चे नहीं हैं? मतलब खुद के बच्चों को लेकर लोगों को शर्म हया सिखा रहे हैं और दूसरे के बच्चों को हिंसा सिखा रहे हैं। हया शर्म तो अजय आलोक जैसे लोगों को करनी चाहिए जो ऐसे ट्वीट करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ये अपनी प्रोफाइल पर नेशन फर्स्ट लिखते हैं, लेकिन नेशन में ही नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे पाखंडी लोगों को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।